सक्रिय राजनीति में जिस तरह प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है, जिस तरह एक तरफ पूरे विपक्ष में एक गम का माहौल देखने को इसको कह सकते हैं और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें एक खुशी का माहौल, खुशी की लहर दौड़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी की इस एंट्री के बाद सियासी बयानबाजी का भी मामला काफ़ी तेज़ हो गया है। मेरे साथ काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगा प्रियंका गांधी की एंट्री पर। क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी की सियासत में इस तरह से एंट्री हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रियंका गांधी में एक है जो इंदिरा गांधी जी का रूप दिखता। प्रियंका गांधी को आने से कि देश में एक है जो उत्साह पैदा हुआ, माहौल पैदा हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पहले से इस प्रियंका गांधी को लाना चाहते थे, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है वो दिन बहुत करीब आ गया। अब वो प्रियंका गांधी कल महासचिव के रूप में वो कांग्रेस पार्टी में पेश हुई है। इस वजह से हम लोगों में और क्या कि आम जनता में पूरी तरह से मतलब एक जोश खरोश है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी बनी है। उस रूप से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बहुत अच्छे बहुमत से सीट आएंगे और हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छे तरीके से सीट आएंगे। भाई विपक्ष की तरफ से तो बयानबाजी इसलिए शुरू हुई है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। वो सारे हर मतलब मोर्चे पर वो फ्लॉप है। मोदी सरकार नाकाम है। आम जनता से लेकर मतलब अपने सरकार में भी उनके बहुत सारे मतलब विरोध हो रहा है। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से आई है और जिस तरीके से कार्यकर्ता में एक उसका पकड़ है, जज्बा है, इसको देखते हुए मतलब पूरे हिंदुस्तान में उनका एक लहर है और कांग्रेस की अच्छी बहुमत से सरकार बनने वाली है। क्या लगता है प्रियंका गांधी की इस एंट्री पर? मुझे तो लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए आए हैं। जैसे उन्होंने कहा था, पहले भी कहा था, हमेशा ये परिवार की बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी में उनको ही पद मिलता है जिनके नाम के पीछे गांधी शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो आप मुझे बताइए मोदी जी, आप क्या आरएसएस की सभा में नहीं जाते थे? अमित शाह के आरएसएस की सभा में नहीं जाते हैं? वेंकैया नायडू आरएसएस की सभा में नहीं जाते हैं? अटल बिहारी जी आरएसएस की सभा में नहीं जाते हैं? मोहन भागवत जी पहले हाफ पैंट पहनते थे, अब फुल पैंट पहन रहे हैं। तो ये क्या आरएसएस एक परिवार नहीं है? आप गांधी जी के परिवार के ऊपर हमला करते हो और उसी के दम पर आपने सत्ता हथियाई थी 2014 में। बताइए आपने देश के लिए क्या किया? जुमलेबाजी की आपने, लिंचिंग की आपने, 3 तलाक के ऊपर हमसे ज़्यादा आपको उत्साह है। मैडम के बारे में कभी सोचा आपने, जो आपकी खुद की मैडम है? हम पर उतना उत्साह मत दिखाइए। और आपके ऊपर तो अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। सारे तुरुप के एक के आपके फेल हो गए और कुछ समय पहले आरक्षण की विरोध करते थे और आज 10% सबको आरक्षण दे डाला। मेरे दोस्तों देखो, ये लोग सत्ता को हथियाने के लिए हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी जी, प्रियंका गांधी जी राजनीति में, सरकारी राजनीति में आई है, मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे उनके अंदर इंदिरा गांधी जी की छवि दिखती है। लेकिन प्रियंका गांधी जी, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने काम किया था वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा जनता, हिंदुस्तान की जनता अब ज़्यादा दिन तक किसी का इंतजार नहीं करती है। मैं आप करेगी अब हिंदुस्तान की जनता? फिर जनता वही करेगी जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। हमेशा जो उनको दुर्गा माँ के रूप में जाना जाता है, ये अटल बिहारी जी वाजपेयी ने संसद में खुद कहा था। तो इसी तरह से आपके ऊपर भी आज कांग्रेस के अंदर जोश जैसा माहौल पैदा हुआ है और आपको कांग्रेस को आगे ले जाना है। लेकिन आप तभी आगे ले जा पाएंगे जब आप काम करेंगे। आप हिंदुस्तान को एक मॉडल देना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी जी 15 साल देश में रही थी और उन्होंने बहुत कुछ किया था और ठीक उसी तरह से आपके ऊपर भी एक्सपेक्टेशन लोगों का है और आपको देश के लिए काम करना पड़ेगा। आपके लिए तो बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन देश के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए, गांधी परिवार वैसे सही रहा है और इंदिरा गांधी ने भी काम सही किया था, लेकिन आजकल के जैसे नए वीर हैं, नए लोग हैं, हर कोई बदलाव चाहता है। लेकिन ये है कि जनता के हक में अगर कुछ काम कर पाओगे तो ये जनता पसंद करती है और बेहतर भी यही है, होना भी यही चाहिए कि जो जनता पसंद कर रही है और जो जनता के लिए काम कर रहा है सही मायनों में, वही हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? जिस तरह से प्रियंका गांधी आई हैं उभर के सामने। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है कि जनता जिसको बोलेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। कैसा हो? अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, जो देश को तरक्की करे, आगे ले जाए, अमन चैन रखे देश में,
वैसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये हुकूमत तो सिर्फ माने मोदी जी बराबर कहते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। उनका अच्छा दिन आ गया लेकिन जनता का अच्छा दिन नहीं आया। ये बराबर वही कहते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसी का नहीं आया। उनका अच्छा दिन आ गया होगा, उनके अच्छे दिन आ गए, बाकी किसी के नहीं आए, किसी का नहीं आया, बुरे दिन आ गए। हाँ। देखिए, प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी छवि है और मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा इलेक्शंस में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस को सिर्फ शायद राहुल गांधी की वजह से थोड़ा सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि प्रियंका गांधी एक तरह से उनकी जो पुरानी स्पीचेस हैं या फिर जिस तरह से उन्होंने कार्यबंधन संभाला है, कार्यभार संभाला था पहले भी कांग्रेस का, तो उनसे काफ़ी उम्मीद लगाई जा सकती है और आने वाले टाइम में इसका कांग्रेस को जाहिर तौर पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्या लगता है राहुल गांधी अकेले इस राजनीति को नहीं चला सकते थे, इसलिए प्रियंका गांधी को लाए? नहीं, अकेले देखिए डेमोक्रेसी है, ये एक आदमी का वैसे भी काम नहीं है। हमें ऐसा ही आदमी चाहिए जो सब लोगों को साथ लेकर चले, ना कि सिर्फ दो लोग। सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सिर्फ एक जुमला नहीं होना चाहिए, इसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर साथ लेके सबको चले कि एक आदमी रातों रात कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले पाए, कि मतलब सबकी राय मशवरा उसमें हो, तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसका नतीजतन आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कांग्रेस को। प्रियंका गांधी जो भी नई नॉमिनेट हुई, फ़ायदा रहेगा उनके आने से काफ़ी। एक नया चेहरा है एक तरीके से देखा जाए तो, और पुरानी स्पीसीज आप उनकी सुनते रहे तो फ़ायदा मिलना चाहिए। ये अच्छा कदम है, प्रियंका गांधी का राजनीति में आना एक अच्छा कदम है। एक सेकुलर फैमिली है और उम्मीद यह है कि प्रियंका के आने से कम्युनल फोर्सेस डाउन होंगी और सेकुलर फोर्सेस को ताकत मिलेगी। और ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, हालांकि देर से उठाया है लेकिन अच्छा कदम है। और ये हाँ, और पहले उठाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आया दुरुस्त आया। और अब उम्मीद यही है कि कम्युनल फोर्सेस डाउन होंगी और ये जो गवर्नमेंट है जिसने आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी तक सबको तकलीफ़ पहुंचाई है, ये यहाँ से सेंटर से जाएगी। अब इन तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा? छुटकारा तो नहीं मिलेगा, पर छुटकारे में थोड़ी सी राहत मिलेगी। और छुटकारा तो नहीं मिलेगा, राहत मिलेगी और अपोजिशन को टफ फाइट देगी, जिससे कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको कुछ बढ़ावा मिलेगा। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सियासी बयानबाजी भी इस वक्त काफ़ी तेज़ हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी खूबसूरत है, माना जाता है, लेकिन वो वोट हासिल करने में उस हद तक कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, प्रियंका गांधी बचपन से ही पॉलिटिक्स में है और वो जानती है किसको कैसे टैकल किया जाए। खूबसूरती का पॉलिटिक्स में कोई असर नहीं होता। खूबसूरत तो और भी हैं, पर वो ज़मीन से जुड़ी हुई लेडी है और वो बहुत तगड़ी फाइट देगी। ये मुझे लगता है कि ये स्टेप पहले लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। 3 महीना बाकी है अभी इलेक्शन में। आई थिंक ये एक पॉजिटिव स्टेप है राहुल जी की तरफ से और इसका कांग्रेस को मतलब बेनिफिट ही होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही बेनिफिट होगा। मैं भी यूपी से ही हूँ, मुझे पता है कि जो है थोड़ा सा बेनिफिट ही होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। आप बताइए। प्रियंका गांधी के आने से बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। अब डिपेंड करता है अब आगे जो पार्टियां गठबंधन से जुड़ी हुई हैं वो किस रुख पर जाती हैं। अगर वो कांग्रेस के रुख पे चलती है तो ज़रूरी है कि कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। अगर उसका भी साथ हट जाता है तो फिर डिपेंड करता है वोटर के ऊपर, वोटर की साइड पर वोट डालते हैं। मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें, मुस्लिम वोटर भी डिपेंड करता है अब स्टेट वाइज के कौन सी पार्टी से कौन जुड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस अगर माना कि यूपी में ही है, यूपी में इस टाइम पे जो राह चल रही है वो सपा और बसपा की चल रही है। अब वहाँ पर फाइट त्रिकोणीय हो सकती है, कांग्रेस और बीजेपी और सपा और बसपा। अब डिपेंड करता है अब कांग्रेस कितने वोट लेती है। जी देखिए, प्रियंका गांधी का जो एंट्री हुआ है वो ये है कि कांग्रेस को उससे बेनिफिट हो सकता है। और अभी जो ये लड़ाई जो एक दो तरफा थी बीजेपी और सपा बसपा की, अब ये त्रिकोणीय बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि हमारा क्या वो अपने एजेंडे में जो राहुल गांधी जी बना रहे हैं एजेंडा, उसमें जो एक खासकर कौम है जो दबी कुचली है, पिछड़ा है, शोषित है, जो एजुकेशन में बैकवर्ड है, जिसका एम्प्लॉयमेंट में, रोज़गार में जो है सरकारी नौकरियों में जो 2 से 3%, 4% तक मुश्किल है, तो उनके लिए वो अपने एजेंडे में क्या ला रहे हैं देखना ये है। तो उस पर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करेगा। इंतज़ार मैनिफेस्टो का रहेगा। हाँ, कि मैनिफेस्टो में वो क्या करते हैं और उसके हिसाब से अगर सरकार आती भी है इनकी
तो इसके लिए क्या ये करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है, ये गवर्नमेंट ही एक आयोग बनाती है कि हाँ हम इनका डेटा हम देखते हैं कितने कौन किस स्टेट पे है, किस लेवल पे है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती है। रिपोर्ट तो आ जाती है इनके पास, अपने पास ये ले लेते हैं, लेकिन उसको जब लागू करना होता है तो वो बैकफुट पर चले जाते हैं। फिर जब ये चुनाव आता है तो फिर से अपना दूसरा रुख अपनाते हैं कि हम इनके लिए ये करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे। तो इस तरह की राजनीति नहीं चलने वाली है। जो इन्हें धरातल पे आके काम करना होगा कि रियल में एक्चुअल में काम क्या कर रहा है, उस पे जो है वोटर डिसाइड करेगा। तो आपने देखा किस तरह से जो हमने जनता से बात की, हमने जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाई। सबका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में इस एंट्री से बेहद खुशी का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना है कि सिर्फ जुमले ना हो, काम पर वोट दिया जाएगा। जनता तय करेगी कौन कुर्सी पर बैठेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।